हेलो दोस्तों, अगर कहानी का मजा लेना है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारी आज की ये कहानी मेरी और मेरे छोटे भाई की सच्ची कहानी है। मेरा नाम आयशा है और मैं अभी 24 साल की हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ घर पर भी कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। हमारे घर में उम्मी, अबू और मेरा छोटा भाई अहमद रहता है, जो मुझसे 2 साल छोटा है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं अपने जिस्म को पूरी तरह फिट रखती हूँ। रोज सुबह सवेरे योगा और एक्सरसाइज करती हूँ ताकि मैं और भी खूबसूरत और परकशिश लगूं। मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। मेरे गाल नर्म और फूले हुए से हैं, आंखें बड़ी बड़ी और नशीली हैं, होंठ गुलाबी और नर्म हैं जो बात करते वक्त कदरे झक जाते हैं। मेरा भाई अहमद 22 साल का है। हम दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्तों की तरह रहते हैं, हर बात शेयर करते हैं। एक दिन मैं अपने छोटे भाई से ज़ाती बातें कर रही थी। मैंने कहा, अहमद मुझसे एक बात पूछनी है। इसने कहा, हाँ बाजी पूछो, क्या बात है। मैंने कहा, सच बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। अहमद हंसकर बोला, अरे बाजी ये क्या बात कर रही हो, अभी तो कोई नहीं है। वैसे भी मुझे ऐसी मिलती ही नहीं जो मेरी हर जरूरत पूरी कर सके। जब तक कोई तुम जैसा दिलो जान वाला साथी ना मिले तब तक मैं इंतजार करूंगा। हम दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि उम्मी वहां आ गई और अहमद को दूध लाने के लिए बाहर भेज दिया। भाई दूध लेने चला गया, लेकिन मेरे दिल में इसकी बातें गूंजने लगे। इसके मुंह से ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि इसे मेरे जैसा साथी चाहिए। अब मैं सिर्फ अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी। इतना सोचते सोचते पता नहीं कब मैं सो गई। जब उठी तो घर में कोई नहीं था। उम्मी और भाई अभी तक मार्केट से वापस नहीं आए थे। मैंने सोचा चुल्लू नहा लूं। नहाने के बाद जब बाहर आई तो देखा उम्मी और भाई आ गए हैं। हम सब ने बात की, फिर वो अपने काम पर चला गया और मैं यूनिवर्सिटी चली गई। मगर मेरा ध्यान भाई की बातों में ही लगा था। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी में मेरी एक दोस्त ने मुझे देखकर पूछा, क्या हुआ आयशा, तुम कुछ परेशान लग रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर अचानक मैंने इससे पूछा कि कोई आइडिया है, घर बैठे अच्छा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। दोस्त ने कहा, अरे यार हमारे लिए तो आसान है, थोड़ी मेहनत और अच्छा साथ चाहिए। शाम को जब मैं घर वापस आ रही थी तो रास्ते में अहमद मुझे 3-4 लड़कियों के साथ नजर आया। देखकर मेरे दिल में जलन सी हुई। अबू इतनी मेहनत करते हैं और ये पढ़ाई की बजाय उनके साथ वक्त ज़ाय कर रहा है। घर आकर मैं इसका इंतज़ार कर रही थी। जब अहमद आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं भी इसके पीछे गई और पूछा, अहमद सच बताओ, बाहर तुम उन लड़कियों के साथ किया करते हो? वो तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करती हैं? अहमद ने कहा, बाजी उनके साथ घूमने में बहुत मज़ा आता है, वो मुझे अच्छा लगाता है, हाथ मिलाता है, करीब बैठकर बातें करता है। ये तो उम्र है, अभी मज़े नहीं किए तो कब करूँगा। मैंने इसे समझाना शुरू किया कि ये सब गलत है, तुम मत करो वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मगर इसने मेरी एक ना सुनी। आखिर में बोला, ठीक है बाजी, मैं उन लड़कियों के साथ नहीं घूमूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त मान लो तो मैं सब छोड़ दूंगा। मैंने कहा, बताओ क्या शर्त है। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वो लड़कियां मेरे साथ बैठती हैं, मुझे आराम देती हैं, मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करती हैं, क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगी? मैं हैरान हो गई और बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? ये कैसे हो सकता है? अहमद बोला, फिर मैं अपना काम जारी रखूंगा। मैंने कहा, ठीक है, शाम को सोच कर बताऊंगी। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर बैठकर उसकी बातों को सोचने लगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मुझे लग रहा था कि मेरा छोटा भाई मुझे अपना खास साथी बनाना चाहता है, मुझे करीब लाना चाहता है, मेरी गर्माहट को महसूस करना चाहता है। मैं परेशान थी कि क्या करूं। अगर ना मानी तो वो उन लड़कियों के पास चला जाएगा। रात को सोचते सोचते मैंने फैसला कर लिया। सुबह सवेरे मैं अहमद के कमरे में गई और कहा, अहमद तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, मगर ये बात घर वालों और बाहर किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। हम दोनों भाई बहन बाहर रहेंगे और अंदर तुम्हारी हर जरूरत में तुम्हारा साथ दूंगी। अहमद खुश हो गया और बोला, बाजी तुम बहुत अच्छी हो। आज इतवार है, हम मार्केट चलते हैं। हमने मार्केट से कुछ सामान लिया, मैंने नई ड्रेस ली, इसने भी अपने लिए कपड़े लिए। शाम को हम बाहर खाना खाकर घर आए। रात को जब उम्मी अबू सो गए तो अहमद मेरे कमरे में आया। इसने कहा, बाजी शर्त याद है ना? मैंने कहा, हाँ बताओ क्या करना है। अहमद ने बताया कि मैं एक खास किस्म का घरेलू काम करता हूँ जिसमें रात को करीब बैठकर नर्म हाथों से मसाज की तरह काम करना पड़ता है, जिस्म की गर्माहट बढ़ती है, पसीना निकलता है, मगर बहुत मजा आता है और अच्छा पैसा मिल जाता है। पहले वो लड़कियां मेरे साथ ये काम करती थीं, अब तुम करोगी। मैंने सोचा चुल्लू कोई बुरा काम तो नहीं है। हम दोनों रात को कमरे में बैठ गए। अहमद ने मुझे करीब बुलाया, मैंने भी इसकी पीठ पर नर्म हाथ फेरे, इसके बाजुओं को दबाया।
हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठे, सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसकी आंखें मेरी आंखों में गड़ी हुई थीं। हमने कई घंटे इस तरह गुजारे। सुबह होने से पहले हम अलग हो गए। अगले कई दिन इसी तरह गुजरने लगे। रात को जब सब सो जाते तो अहमद मेरे पास आ जाता। हम दोनों बिस्तर पर करीब बैठकर एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करते। वो मुझे अपने नर्म तरीके से, मैं इसे आराम देती। मेरे को वो एहतियात से देखता और कहता, बाजी तुम बहुत नर्म और गर्म हो। मैं शर्मा जाती मगर उसका साथ देती। हमारी ये रात की मुलाकातें हमारे रिश्ते को और गहरा बना रही थीं। अहमद अब पहले से ज्यादा संजीदा हो गया था। इसकी पढ़ाई भी बेहतर हो गई थी। घर में खुशहाली आ गई थी। एक रात जब हम काम कर रहे थे तो अहमद ने मुझे गिले लगा लिया और कान ने कहा, बाजी तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी ये गर्माहट, ये नर्म, ये करीब बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी इसे सीने से लगा लिया। हमारी सांसों की रफ्तार बढ़ गई थी। हम एक दूसरे को मिस करते, हाथ फेरते, करीब आते जाते, मगर हमने कभी हद से आगे नहीं बढ़ा। ये सब सिर्फ एक दूसरे की जरूरत पूरी करने तक महदूद था। एक दिन उम्मी ने पूछा, तुम दोनों रात को देर तक क्यों जागते हो? मैंने कहा, बस भाई को पढ़ाई में मदद दे रही हूं। अहमद भी मुस्करा कर बोला, हाँ उम्मी बाजी बहुत अच्छी टीचर हैं, मुझे सब कुछ सिखा रही है। हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर आंख मारी। रात को फिर वही मामूल। हमारा ये खास रिश्ता अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। अहमद कहता, तुम मेरी सबसे प्यारी गर्माहट हो। मैं इसकी बातों पर शर्माती मगर खुश भी होती। हमने कई बार मार्केट से नई चीजें खरीदें ताकि हमारा ये काम और मज़ेदार हो जाए। घर वालों को कुछ पता नहीं चला। बाहर हम नॉर्मल भाई बहन, अंदर हमारा अपना प्राइवेट दुनिया। दोस्तों, कभी कभी हम किसी के बारे में गलत फहमी कर बैठते हैं। इस कहानी से सीखें कि पहले बात सुने, समझें, फिर फैसला करें। अहमद ने मुझे अपने राज बता दिए थे और हम दोनों मिलकर खुश रह रहे हैं। मेरा छोटा भाई अब बहुत जिम्मेदार बन गया है। हमारी रातों की यह करीबी मुलाकातें, जहां हम एक दूसरे के को महसूस करते, नर्म हाथों से एक दूसरे को आराम देते, करीब बैठकर सांसों की आवाज़ सुनते, आंखों ही आंखों में बातें करते, ये सब हमारे रिश्ते को मजीद मजबूत बना रहा है। अहमद अब घर के कामों में भी ज्यादा मदद करता है, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाता है और मुझे हर वक्त खास तवज्जो देता है। मैं भी इसकी हर छोटी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। इसके कंधों पर हाथ फेरती हूँ, इसकी पीठ दबाती हूँ और वो मुस्करा कर कहता है, बाजी तुम्हारा ये नर्म छूना मुझे बहुत सुकून देता है। घर में खुशियाँ बढ़ गई हैं। उम्मी अबू खुश हैं कि दोनों बच्चे एक दूसरे के करीब हैं। हमने ये राज अपने दिल में रखा है कि बाहर दुनिया में हम सिर्फ भाई बहन हैं, मगर अंदर हम एक दूसरे के बेहतरीन करीबी साथी हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो अल्फाज में बयां नहीं किए जा सकते, मगर दिल को सुकून और ताजगी बख्शते हैं। अगर तुम भी अपने रिश्तों में गलतफहमी दूर करो तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। इस कहानी में बस इतना ही, मगर उसका सबक जिंदगी भर याद रखना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।